अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जरूर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप सबसे सॉरी और माजरत, जो मेरे रिएक्शन का इंतज़ार कर रहे थे। 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं बना सकी। आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स थे जिनके ऊपर बात करनी थी। बहुत सारी वीडियोस तो मुझसे जो है वो स्किप भी हुई हैं, नहीं देख पाई मैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन पे बात भी करना मैं चाह रही थी और तबीयत भी थोड़ी सी बेहतर थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपना जो है वो रिएक्शन वीडियो रिकॉर्ड किया जाए और अपलोड किया जाए। फ्रेंड्स, सितारा ने अपना बहावलपुर वाला घर दिखाया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा घर। और जो उस घर में रह रहे हैं वो भी काफ़ी जो है मुझे मैनर्स वाले लोग लगे, अच्छे लोग लगे। उन्होंने अपने घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था, बहुत अच्छे से संभाला हुआ था और सितारा का भी बहुत अच्छे से उन्होंने वेलकम किया। उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था सितारा के साथ भी। अच्छा, डबल स्टोरी घर है, मुझे नहीं पता। जहाँ तक मैंने सितारा की वीडियो देखी तो जो ऊपर सेकंड फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर कह लीजिए उसको, वो जो था उसके बारे में डिटेल नहीं बताई सितारा ने। तो मेरे ख़्याल से वहाँ पर भी जो है वो किराए पर कोई है, रेंट पर दिया हुआ है। लेकिन नीचे वाला जो था ग्राउंड फ्लोर, वो सितारा ने दिखाया है। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा। और ये घर भी इनको खैर अल्लाह ताला खैर और खुशियों के साथ नसीब करे। सितारा ने बहावलपुर सिटी दिखाया और मेन सिटी के अंदर जो है ये घर सितारा ने लिया। और सितारा ने कहा कि तब जो है कराची में घर लेना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। इन पैसों में, जितने पैसे मेरे पास थे, इन पैसों में मुझे यहाँ बहावलपुर में ही घर मिल रहा था, तो मैंने ये घर ले लिया। बहुत अच्छा किया सितारा, टाइम से आपने अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट की है, प्यारा सा घर लिया है। ये आपके बच्चों के लिए काम आएगा, आपके फ्यूचर को आपने सिक्योर किया, अक्लमंदी का सबूत दिया। यहाँ पे बहुत से हेटर्स जो हैं वो ये कह रहे थे कि सितारा ने छुपा कर रखा था, दिखाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसको पता था कि उसकी जो ऑडियंस है वो बहुत मीन मीख निकालेगी और उसकी ऑडियंस उसको कहेगी यूं करो नहीं, वो करो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। और सितारा वैसे भी अपने सपोर्टर्स की नहीं बल्कि हेटर्स की सुनती है। आज हम सितारा को इशारा करें तो सितारा वही करेगी जो हम कहेंगे, लेकिन हम क्यों कुछ सितारा को सही सही बताएं। हम तो चाहते ही नहीं हैं कि वो कुछ बदले, कुछ सही करे। हम तो ये चाहते हैं वो जो है जैसी है अपने हाल पर रहे। लेकिन मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की, जो है जैसी है अपनी हाल पर रहे ताकि हम उसकी ट्रोलिंग करते रहें, हम उसे ट्रोल करते रहें, है ना मोहतरमा। यही कहना चाह रही थी आप। यानी कि सितारा अपने हाल पर है, जैसी है वैसी ही ठीक है, लेकिन उसके अंदर से कीड़े तो हमने निकालने हैं, मेन मिख तो हमने निकालनी है। अजीब सी बातें वही लोगों की, मुझे इनकी जो है ना ये क्या कहते हैं उसको, साइकी समझ नहीं आई। ठीक है, एक तरफ से कहना वो जो है जैसी है वैसी ही रहे, और साथ वो जो है उसमें से ये लोग बातें भी निकालते हैं, ट्रोलिंग करते हैं और हेट स्पीच करते हैं उससे रिलेटेड। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई। और साथ ये कहना कि वो अपनी ऑडियंस की तो बिल्कुल भी नहीं सुनती। खैर, सितारा अपनी ऑडियंस की सुनती है, ज़रूर सुनती है, बहुत ज़्यादा सुनती है। और अगर नहीं भी सुनती तो इससे आपको क्या तकलीफ़ है। आपने तो खुद ही कह दिया सितारा जो है जैसी है आपको वैसी ही पसंद है। बस क्या बात है, वो क्या कहते हैं, मसला सारा रोटी का। तो ये मसला सारा रोटी का बना हुआ है जनाब। रिएक्शन देना, हेट स्पीच फैलाना ये आप लोगों की मजबूरी बन चुका है। अच्छा, अब से कुछ देर पहले जो है वो वकार और फातिमा का वीडियो भी आया जिसके ऊपर उन्होंने लिखा था कि साड़ी पे ट्रोलिंग। अच्छा, मैंने उनका पूरा वीडियो देखा क्योंकि उनका जो एनिवर्सरी, सबसे पहले तो मैं उन दोनों को मुबारकबाद देती हूँ। उनकी शादी की पहली एनिवर्सरी के ऊपर आपको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला आपका कपल यूं ही सलामत रखे। बहुत सारी खुशियाँ आपको एक दूसरे के साथ नसीब हों और इनका कपल हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर इनकी व्लॉगिंग देखी जाए, हाँ, ये जो उल्टे सीधे प्रैंक करते हैं और बिल्कुल फेक एक्टिंग होती है जिसके अंदर, तो वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जैसे कि एनिवर्सरी की शॉर्ट वीडियोस मैंने देखी हैं और बहुत अच्छे से सितारा कह रही हूँ, फातिमा को जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो एनिवर्सरी की तैयारियां करवाई वकार ने और इतने अच्छे से सेलिब्रेशन की है, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और फातिमा के ऊपर तो मुझे साड़ी भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। लेकिन उसने कहा कि लोगों ने ट्रोलिंग की है, तो मैंने जाके वीडियो देखा तो वहाँ उसने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, किसी ने भी ट्रोलिंग नहीं की है, किसी ने भी कोई बात नहीं की है। और कहा कि शॉर्ट वीडियोज़ जो है आज वो हम अपलोड कर लेंगे। तो अभी रात में उसका व्लॉग आया है, दिन में शॉर्ट वीडियोज़ आई थी। शॉर्ट वीडियोज़ के नीचे भरमार थी कमेंट्स की, क्या फातिमा जो है वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। तो मैं समझ रही थी शायद इसी से रिलेटेड कोई जवाब दिया हो, लेकिन फातिमा ने तो वहाँ बात ही कुछ और कर दी। फातिमा ने ये कहा कि जब पिछली बार मैंने सितारा की ब्रांड के कपड़े पहने थे तो उसके ऊपर जो मैंने शूट करवाया था अपना, उसकी वजह से मेरे कुछ जो है वो अपने भी मुझसे नाराज़ हुए और वकार ने भी ये कह दिया कि इसके कुछ अपने जो हैं वो उन्होंने तो इससे बात भी करना छोड़ दी थी।
अच्छा, यूँ ही बातें करते करते फिर फ़ातिमा ने कहा कि जब तक जो है वो आप लोगों के कहने पर चलते हैं तब तक लोग आपके साथ ठीक रहते हैं, सब उन्हें सही लगता है, सब अच्छा अच्छा चलता है। और जैसे ही आप लोगों की बात पर चलना छोड़ देते हैं तो आप लोगों को बुरे लगने लग जाते हैं। और साथ में वक़ार ने ये भी कहा कि ये अल्फाज किसके हैं, तो फ़ातिमा ने कहा कि ये अल्फाज मुझे भेजे गए हैं, ये मेरे अपने मुंह के अल्फाज नहीं हैं। यानी कहीं सितारा ने तो फ़ातिमा को उस वक्त तसल्ली देने के लिए अल्फाज नहीं कहे थे कि जो है जब तक आप लोगों के इशारों पे चलेंगे तब तक लोगों को आप अच्छे लगेंगे, और जब आप अपने मन मर्ज़ी का कोई फ़ैसला कोई काम करेंगे तब आप लोगों को बुरे लगेंगे। यानी कि फ़ातिमा ने जो है वो सितारा की बात रखी, उसको समझा और लोगों को खरी खरी समझें सुनना ही दी। क्योंकि फ़ातिमा ने कहा कि उसको वक़ार ने बल्कि कहा कि आपको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं आपके साथ हूँ। और रही बात उसकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो उनके कमेंट्स का शायद कल परसों में जवाब आए, क्योंकि मैं समझ रही थी उसी से रिलेटेड जवाब है। अच्छा, मुझे वो प्रेग्नेंट नहीं लगी है, उसकी बॉडी के हिसाब से जो साड़ी थी शायद उसका फॉल उसके ऊपर सूट नहीं कर रहा था, क्योंकि फैब्रिक वो कोई जो था टिशू या ऑर्गेन्जा टाइप का जो है वो उठा हुआ फैब्रिक था। और साथ जो उसने कहा कि साड़ी मुझसे संभल नहीं रही थी, ब्रूच वगैरह पिन वगैरह कोई चीज़ उसने नहीं लगाई हुई थी, और उसकी जितनी हेल्थ है जितनी सेहत है उस हिसाब से ये फॉल इस बॉडी के ऊपर सूट नहीं कर रहा था। उसकी लोअर बॉडी बहुत फूली हुई लग रही थी, तो उस हिसाब से वो लग रही थी प्रेग्नेंट उस साड़ी में, जो कि प्रेग्नेंट नहीं थी। आप सब ने देखा होगा साड़ी के फॉल्स जो हैं वो बिल्कुल पेट के ऊपर, और फिर बाकी उसकी बॉडी में इतना दमखम बेचारी का भी नहीं है, बच्ची है छोटी वो, तो लोगों को ये लगा कि प्रेग्नेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है। खैर जनाब, हकीकत क्या है क्या नहीं है वो तो आगे चल के पता चलेगा। बाकी क्योंकि उसके ब्लॉग्स हम देख रहे होते हैं उनमें कहीं पर भी उसकी कोई प्रेगनेंसी नहीं दिख रही होती, तो मुझे ये साड़ी के फॉल से ही लगा कि वो ऐसे लग रही है। शाहरुख और नीनू से रिलेटेड थोड़ी सी बात करेंगे। शाहरुख ने जो है सुनने में आया है कि कल नंबर मांगा, नंबर किसका मांगा ये नहीं पता चला, और रुबीना ने आज आकर वीडियो में कहा कि किसका नंबर मांगा है ये तो तुमने बताया ही नहीं है। क्योंकि रुबीना, एक और चीज़ भी शाहरुख ने नहीं बताई, रुबीना ने अपने ब्लॉग में, अच्छा मैंने इसके ऊपर रिएक्शन भी दिया था, रुबीना ने अपने ब्लॉग में बात बोली थी जब शाहरुख ने रिएक्शन दिया, तो रुबीना ने फर्स्ट टाइम आकर जवाब दिया था कि तुम डेली जो है आए दिन जो है वो नैना को अपने साथ लेकर जाते हो, बाहर घूमने जाते हो, बैंक के काम से जाते हो, हर जगह इसको साथ लेकर जाते हो, तो पब्लिक में आकर ये क्यों कहते हो कि जो है मेरी उनके घर में किसी से बात नहीं होती, बल्कि तुम्हारी बाकायदा नैना से मुलाकात होती है, तुम इसे अपने घर भी लेकर गए हो। इस बात का जवाब शाहरुख ने आकर नहीं दिया। मैंने आप सबको कहा है कि शाहरुख यहाँ पर गेम खेल रहा है, नीनू और शाहरुख मिलकर कंट्रोवर्सी चला रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। और आज भी इस लड़के ने आकर कहा, शाहरुख ने, कि ये गई है वक़ार और फ़ातिमा की एनिवर्सरी पे, ये इनवाइटेड थी, ये वहाँ गई है, ये किसकी इजाज़त से गई है, ये अकेली गई है, ये मेरे बग़ैर गई है, बिना पूछे गई है। और जो इसने कल कहा कि मुझे नंबर चाहिए, तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि नीनू ने कहा था कि टिकटॉक, मेरा जो टिकटॉक अकाउंट है वो शाहरुख के पास है। क्यों? क्योंकि शाहरुख जो है वो नीनू की वीडियोस अपलोड कर रहा था, ठीक है, पुरानी वीडियोस उठा के अपलोड कर रहा था। तो इस बंदी ने कहा कि ये अकाउंट मेरे पास है ही नहीं, ये शाहरुख के हाथ में, और शाहरुख जो है मेरी पुरानी वीडियोस उठा के अपलोड कर रहा है। उसी अकाउंट के ऊपर जो है नीनू की नई वीडियो आती है, नीनू के अपने रूम से, अपने जो है इसका जो बिल्ला है उसके साथ बनी हुई इसकी न्यू वीडियो जो है वो 1-2 दिन पहले की वीडियो वो आती है, और 2 दिन पहले वो अपलोड हो जाती है, परसों वो वीडियो अपलोड होती है। तो फिर शाहरुख साहब आपको क्या वो वीडियो उसने मेल की, फ़ोन नंबर आपके पास नहीं है, फिर उसने आपको अपनी जो है वो एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको मेल की, और फिर तब आपने उसके टिकटॉक अकाउंट पे लगाई। आप सबको याद होगा इस बंदी के पास यूके की पता नहीं कहाँ की कोई क्लाइंट आई थी, इन्होंने उनके नेल्स भी किए थे, उनको दिखाया भी था। तो उस बंदी की वहाँ मौजूदगी में, मैंने आपको रिएक्शन में कहा था कि उस बंदी की वहाँ मौजूदगी में कॉल आई थी, और इसकी माँ जो इसका व्लॉग बना रही थी नीनू का, और उसने उठा के अपना सेलफोन पलट कर रख दिया था। शाहरुख के साथ ये मुसलसल राब्ते में है, इसने अपनी वीडियो खुद शाहरुख को सेंड की है और उसने टिकटॉक पे खुद लगाई है। या तो ये तब झूठ बोल रही थी कि मेरा अकाउंट शाहरुख के पास है, या अब शाहरुख झूठ बोल रहा है कि मेरे पास नीनू का नंबर नहीं है। ये दोनों मिले हुए हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ नीनू के नए चैनल के लिए बेस बना रहे हैं, आप समझें इस चीज़ को। और बहुत ज़्यादा ऑडियंस, बहुत ज़्यादा आवाम जो है
उनके बच्चे के लिए इमोशनल हो रही है, उनके बच्चे को लेकर लोग जगह जगह लिख रहे हैं कि खुदारा ऐसा मत करो, शाहरुख तुम नीनू के साथ दोस्ती कर लो, वापस अपने हालात बेहतर कर लो, अपना जो है वो सारे मामलात सेटल डाउन कर लो, बच्चा है अब तुम्हारे बीच में, बच्चा है। कितने लोग कह रहे हैं बच्चा नहीं करना था, अगर तुम दोनों को अलग होना था तो बच्चा नहीं करना चाहिए था। वो बिल्कुल भी अलग नहीं है। सिर्फ ये है कि शाहरुख की नीनू के घर के अंदर एंट्री नहीं है और इस एंट्री के ऊपर पाबंदी लगाई है बीना डिग्रेड ने और दिलबर ने लगाई है, क्योंकि शाहरुख की बीना डिग्रेड से कहीं लड़ाई हुई थी, इसलिए उसने ये कहा है कि अब इस घर में तुम नहीं आओगे। इसलिए नहीं आओगे क्योंकि इस घर का रेंट जो है वो नीनू पे करती है, और अगर नीनू शाहरुख को रखेगी तो नीनू फिर माँ और भाइयों के साथ बिल्कुल ख़त्म कर लेगी। ये है असल कहानी, ठीक है। नीनू अगर शाहरुख को अपने घर में रखेगी तो जो है वो दिलबर और अपनी माँ से और बाबर से बिल्कुल कता ताल्लुक़ करना पड़ेगा। अब ये नीनू की मजबूरी बन गई, तो नीनू जो है अपने हस्बैंड से मिलने के लिए उसके घर में जाती है, लेकिन अपने हस्बैंड को अपने घर नहीं रख सकती, और उसका हस्बैंड ये चाहता है कि नीनू आकर उसके साथ रहे, तो नीनू उस घर में भी आकर नहीं रहेगी क्योंकि वहाँ लाइट नहीं होती, पानी नहीं होता। मतलब ये कि इस चीज़ को अब कंटेंट बनाया जा रहा है, और अंदर खाने बात सारी ये है कि शाहरुख को नीनू के घर में रहने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अच्छा, रुबीना ने ये भी कहा कि दिलबर ने जो है वो सबसे बात की, मैंने सबसे बात की, मैंने अपने बाप से बात की जो कि शाहरुख का चचा भी है, और फिर शाहरुख के बड़े भाई से बात की, दिलबर ने बात की, तो किसी ने भी शाहरुख की गारंटी नहीं ली, किसी ने भी शाहरुख की ज़मानत नहीं उठाई, किसी ने भी ये नहीं कहा कि नहीं हम गारंटी लेते हैं आइंदा शाहरुख ऐसा नहीं करेगा। कैसा नहीं करेगा ये नहीं बताया गया। यही लगता है मुझे कि बीना की ही शान में कोई गुस्ताखी की गई है, और बीना इसलिए पक्की होकर बैठी हुई, उसको दिलबर ने कहा है कि तुम नीनू को अकेली नहीं छोड़ोगी, क्योंकि तुम चली गई तो शाहरुख इस घर में वापस घुसेगा। शाहरुख को सबक सिखाने के लिए तुम फिलहाल यहीं बैठी रहो। क्यों? क्योंकि नीनू के पास आए हुए हैं 10 लाख रुपए, और नीनू लगी हुई है, कभी छमिया को शॉपिंग करवा रही है, कभी और कभी और कभी और। ये तो अब बाद में ही पता चलेगा कि नीनू ने किस किस को शॉपिंग करवाई और क्या क्या जो है वो इसने जो है अपने 10 लाख रुपए का कैसे बेड़ा गर्क किया, वो तो पता चलेगा वक्त के साथ। असल कहानी ये है, इसीलिए बीना डिग्रेड जो है वो भी अमीन के पास वापस नहीं गई, और 14 तबक उसने जो है वो शाहरुख के रोशन करवाने, उसको कदर दिलवानी है नीनू की, कि नीनू के साथ रहते हो, नीनू का खाते हो, और नीनू की माँ को ही आंखें दिखाते हो। कहीं जो है वो शाहरुख ने रुबीना को आंखें दिखाई हैं किसी बात के ऊपर, और ये सारी कहानी ऐसे 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 करके ख़राब हुई है। इनकी कोई डिवोर्स का सीन नहीं था, इनका और कोई सीन नहीं था, और सबसे बड़ी चीज़ जिसका फ़ायदा नीनू ये उठा रही है कि उसने अपना चैनल सेल किया है। अब नया चैनल जो वो बनाएगी उसके लिए जो है उसको थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चाहिए, ताकि जल्दी जल्दी फिर सब्सक्रिप्शंस मिलेंगी ना मार्केट में जैसे ही उसका चैनल लॉन्च होगा। बाकी दूसरी चीज़ उसके काम से रिलेटेड, तो उसका काम उसको नीनू खुद नहीं करने देती। बहुत से लोग वहाँ कमेंट कर रहे थे कि आप एक सही वाले मर्द बनो, ज़िम्मेदार मर्द बनो, और आप जो है वो जॉब करो। तो जनाब कोई ज़िम्मेदार वो मर्द कभी भी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसकी बीवी को शोहर नहीं, एक टट्टू चाहिए, और वो कहती है कि वो ऐसा टट्टू हो जिसको मैं दिन को कहूँ कि मुझे क्लाइंट करने जाना है, मेरे साथ बच्चा पकड़ो और बच्चों वाली अटकिलियाँ करो, इसके साथ गली मोहल्ले में बैठकर, और मैं घरों में जाकर जो है वो अपने क्लाइंट करूँ, लोगों के लशेस वगैरह नेल्स करूँ। उसके बाद रात में तुम मुझे जो है शबाब कबाब की पार्टीज़ में लेकर चलो, और दिन में तुम और मैं दोनों औंधे मुँह पड़े रहेंगे। तो ऐसी जगहों पर न शौहर जॉब कर सकते हैं, न बीवियाँ घर गृहस्थी कर सकती हैं। तो ये एक रियलिटी है। पता नहीं, वही बात आ जाती है कि लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ ये पूरे का पूरा ख़ानदान खेल रहा है। इसके अलावा बीना डिग्रेड ने फ़ातिमा और सनिया और दिलबर से रिलेटेड भी बात की, और उसने कहा कि इनके बीच में भी फ़ैसला हो गया। फ़ैसला हुआ है जनाब सी व्यू के ऊपर। फ़ैसला क्या हुआ है कि रातें जो हैं दिलबर की वो छमिया के साथ गुजरेंगी, और दिन जो हैं दिलबर के वो फ़ातिमा के साथ गुजरेंगी, क्योंकि फ़ातिमा जो है वो बीवी नहीं है, बस बच्चों की माँ है। दिन को बच्चों को बाप की ज़रूरत है, पिक एंड ड्रॉप सर्विस देनी है, और पिक एंड ड्रॉप ही देनी है, बाकी तो वो किसी खाते में नहीं। बेचारी अपने आलू प्याज टमाटर लेने तो खुद ही बाहर जा रही होती है ना। तो दिन को जो है क्या कहते हैं दिलबर फ़ातिमा के पास, यानी कि धूप में कंबल जो है वो फ़ातिमा के पास होगा, और रात में कंबल जो है वो सनिया के पास होगा। यही एग्जाम्पल है ना, वो कंबल वाली कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि दिन में जिसके पास कंबल होता था तो उसको दिन में धूप होती थी, कंबल की नीड ही नहीं थी, और रात में दूसरा भाई अय्याशियाँ करता था, कंबल उसके पास होता था, और दिन वाला ठिठरता रहता था। इत्तेफाक नहीं था ना कि कंबल दोनों के पास हो, तो फिर दिन वाले ने क्या किया था, कंबल भिगो दिया था। अब हम ये देखेंगे
इंतज़ार करेंगे कि फ़ातिमा दिलबर को कब भिगोएगी और भिगो भिगो के मारेगी। क्योंकि देखें बच्चे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि फ़ातिमा अब औरत नहीं है, उसकी बीवी नहीं है, उसका कोई हक़ नहीं है कि दिन दिन को दिलबर जो है वो फ़ातिमा का है और रात रात को छमिया का है। ये ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है, थोड़े दिन की चलेगी, क्योंकि छमिया फिर अब रोना धोना शुरू कर देगी। मेरा व्लॉग नहीं है, यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है, कोई बेगाना नहीं है, और वो जो मेरा नचनिया दीवाना था वो दीवाना नहीं है, नचनिया का दीवाना था दीवाना नहीं है, ऐसे ही कहेगी। वो सारे ड्रामे आप लोग देख लेंगे। क्यों? क्योंकि सब शादी ही, असल में शादी ही जो है वो ब्लॉगिंग के लिए होती है, तो सब मसला ही ब्लॉगिंग का है। जब सिर्फ रात को इसको दिलबर मुयस्सर होगा तो ये बांसुरी कब बजाएगी, मतलब अपनी ब्लॉगिंग कब करेगी? तो ये मसला हल नहीं हुआ। बीना डिग्रेड साहिबा, आपने बड़े आराम से मसला हल कर दिया और आपने कह दिया कि रात रात को दिलबर यहाँ होगा और दिन दिन को दिलबर वहाँ होगा, ना यहाँ से वहाँ जाएगा और ना वहाँ से यहाँ आएगा, जब तक कोई शदीद वाली ज़रूरत ना हो। ठीक है, मतलब शदीद ज़रूरत नहीं होगी तो दिलबर दिन में छमिया के पास नहीं होगा, और शदीद ज़रूरत नहीं होगी तो दिलबर रात में फ़ातिमा के पास नहीं होगा। लेकिन जनाब, छमिया की तो व्लॉगिंग ही नहीं होती। दिलबर के साथ सड़कों पे आवारागर्दी किए बिना तो छमिया की व्लॉगिंग होती नहीं है। अब वो आवारागर्दी जो है, वाकई छमिया तो रात में ही करती है, उल्लू की तरह रात में निकलेगी, दिन में तो निकलेगी नहीं। लेकिन ये भी ज़्यादा दिन नहीं चलता, और जिन दिनों जो है इसको रात में बाहर जो है वो सर्दी लगेगी, फिर ये खुद रोएगी धोएगी और कहेगी कि नहीं जनाब, मुझे ये था, मुझे वो था, मैं बीमार थी, मेरे पास आया नहीं है। व्लॉगिंग ही इस शादी का रीज़न था, तो व्लॉगिंग वो नहीं छोड़ सकती। मतलब ये कि रुबीना साहिबा ने जो फ़ैसला किया है वो वक्ती है, बराए नाम है। आप लोग देख लीजिएगा 4 दिन में इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। खैर जनाब, नीनू की माँ ने, बीना डिग्रेड ने अजीब अजीब फ़ैसले कर दिए हैं। दिन में जो है वो दिलबर फ़ातिमा का, रात में छमिया का। नीनू जो है वो माँ की, और माँ जो है वो शाहरुख की। इस किस्म के अजीब गरीब उसने फ़ैसले कर दिए हैं। ये वो फ़ैसले हैं जो ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं है, है ना, ये आप सब जानते हैं। खैर जनाब, ओछी हरकतें, ओछे हथकंडे सनिया ने शुरू कर लिए हैं। आज जो है वो अपने हस्बैंड के साथ कहाँ थी ये मुझे नहीं याद, कौन से स्टोर पे थी, लेकिन वहाँ पर यहाँ वहाँ खिलौने दिखाए जा रहे थे, बच्चों के कपड़े दिखाए जा रहे थे, और जो है वो एक तरह से मैं कह दूँ फ़ातिमा के कान में बात डाली जा रही थी कि दिलबर का बेटा, दिलबर अपने बेटे के लिए ये गाड़ी गिफ्ट करेगा। दिलबर ने कहा था कि मैं तुम्हारे बेटे को ये गाड़ी गिफ्ट करूँगा, और उसने कहा कि तुम्हारे बेटे के लिए ये कपड़े कैसे हैं, वो ग्लव्स कैसे हैं, ये टोपी कैसी है। यानी बेटा बेटा डिस्कस किया जा रहा है। यानी कि छमिया का ये अब इरादा है कि दिलबर को वो बेटा देगी। उसने दिलबर को अब ये कहकर लगामें डाली हैं, या पट्टा कह लीजिए आप लोग, पट्टा डाला है कि तुम अली के लिए मत रो, बेटा पैदा करना क्या मुश्किल है, बेटा पैदा करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, वो मैं यूं कर दूंगी। अब देखते हैं कि छमिया का बेटा कब तक आता है, सुबह में आता है, कल शाम तक आता है, कितने दिनों में आता है, क्योंकि भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें इतने आराम से ये लोग कर लेते हैं, है ना। बेटा, बेटे के कपड़े, बेटे के ग्लव्स, बेटे की टोपी, तुम्हारे बेटे की गाड़ी, वो सब कुछ ऐसे कहा जा रहा है जैसे कि बेटा जो है अल्लाह माफ़ करे लोग पर्स में लेके घूम रहे हैं और कभी भी निकाल के व्लॉग में दिखा लेंगे, अरे हम तो दिखाना भूल गए, ये था ना हमारा बेटा। खैर जनाब, एक तीर से दो शिकार। एक शिकार तो ये कि दिलबर को जो है वो दाना डाला जा रहा है, क्या कह सकते हैं इसको, दाना कह सकते हैं, या जो है उसको एक लालच दिया गया है कि बेटा जो है वो छमिया पैदा कर देगी, छमिया की तरफ से लालच दिया गया। साथ ही फ़ातिमा को ये बावर करवाया जा रहा है कि तुम्हारी तो 2 बेटियां ही हैं, बेटा तो मैं पैदा करूँगी, ये बावर करवाया जा रहा है। तो मुझे समझ नहीं आई कि फ़ातिमा को ऐसे टोंट मारने की सनिया को क्या ज़रूरत थी। क्या जो है वो दुआ कोई बहुत बड़ी हो गई है, या फ़ातिमा कोई बहुत बूढ़ी हो गई है, या फ़ातिमा के जो है वो हाथों की लकीरों में सिर्फ बेटियां लिखी हुई हैं और वो छमिया ने देख ली हैं, या फ़ातिमा ने ये कह दिया है कि अब जो है मैंने रिटायरमेंट ले ली है बच्चे पैदा करने से, और जो है वो डीडी के बच्चों की तादाद जितनी बीवियां मिलकर पूरी करेंगी उनमें जो है मेरी सिर्फ ये 2 बेटियां हैं। ये तो किस्मत की बातें हैं, ये तो कुदरत की बातें हैं, ये तो किस्मत का खेल है कि बेटा जो है वो होता भी है कि नहीं होता, होता है तो किस बीवी से होता है। खैर जनाब, नेक्स्ट कंटेंट मार्केट में अब दिलबर का बेटा आने वाला है बीवी नंबर 2 से या बीवी नंबर 3 से, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इनका कंटेंट क्या है, लेकिन इसी से रिलेटेड कुछ होगा। लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।